नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 14 जुलाई मंगलवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें ग्रेजुएट के लिए बड़ी खबर, ये आईटी कंपनी दे रही है 44,000 नौकरियां। और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए गूगल करेगा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश। साथ ही जानेंगे जनसंख्या नियंत्रण में राजस्थान को बड़ी सफलता, 1 लाख महिलाओं ने किया अंतरा का इस्तेमाल। अगले न्यूज अपडेट में चीन और अमेरिका में फिर ठनी अब अमेरिकी अधिकारियों पर लगी पाबंदी। और सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आया कल, 10वीं का रिजल्ट जल्द प्रकाशित। अगले अपडेट में जानेंगे पाक चीन से निपटने के लिए सरहद पर तैनात होगा खतरनाक पहरेदार। और 80 करोड़पतियों ने कहा कोरोना संकट से निपटने के लिए हमसे लिया जाए ज्यादा टैक्स। खबरों के विस्तार के क्रम में बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज देश में सोना 490 रुपए के उछाल के साथ 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 210 रुपए के उछाल के साथ 52,210 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत आज 49,000, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत 51,220 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत 51,240 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत 49,650 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड पेश की कीमत आज 49,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही। अगली बड़ी खबर में लॉकडाउन के चलते जहां ज्यादातर कंपनियां छंटनी और सैलरी में कटौती कर रही है, वहीं टीसीएस बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इसकी वजह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा जुलाई के दूसरे हफ्ते में 44,000 ग्रेजुएट फ्रेशर्स को नौकरी पर रखने की घोषणा करना है। इसके लिए कंपनी जल्दी शुरुआत करने वाली है। कंपनी फ्रेशर्स युवाओं के संपर्क में है। कोरोना की वजह से उनके शैक्षणिक वर्ष में देरी होने की वजह से अब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में गूगल ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने देश में आयोजित हो रहे छठे गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम में भारत में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही। उन्होंने कहा डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा। अगली बड़ी खबर में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बीच सरकार भी लोगों को कम संतान पैदा करने के लिए प्रेरित कर रही है। राजस्थान में इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं, जहां महिलाएं गर्भ निरोधक इंजेक्शन अंतरा को अपना रही है। विश्व जनसंख्या दिवस पर राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने 90% लक्ष्य हासिल कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में राजस्थान में 88,000 गर्भ निरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ था। वहीं वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा बढ़कर 99,496 हो गया है। अगली बड़ी खबर में चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चीन सरकार शिनजियांग से जुड़े विषयों पर गलत व्यवहार करने वाले अमेरिकी व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इस फैसले के तहत चीन ने अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबिया, टेड क्रूज, क्रिस स्मिथ और सैम ब्राउन पर प्रतिबंध लगाए हैं। ब्राउनबर्ग ट्रम्प प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता समिति के राजदूत हैं। इसके साथ ही चीन के लिए बनाई गई अमेरिकी संसदीय कार्यकारी समिति पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगली बड़ी खबर में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं क्लास के रिजल्ट का ऐलान सोमवार 13 जुलाई को कर दिया गया। सीबीएसई बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 15 जुलाई तक रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि 10वीं और 12वीं के नतीजे एक साथ घोषित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि अब इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि सीबीएसई के 10वीं के नतीजों का ऐलान मंगलवार यानी 14 जुलाई को कर दिया जा सकता है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में सरहद पर जल्द ही भारत को एक नया पहरेदार मिलने जा रहा है। इस पहरेदार को दुनिया में सबसे खतरनाक कहा जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि इसकी पैनी निगाहों से कोई नहीं बच सकता। ऐसे में सीमा पर नापाक मंसूबे रखने वाले पड़ोसी मुल्कों से निपटने में भारत को मदद मिलेगी। इसे दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू ड्रोन माना जाता है। कई मामलों में जेट फायर फाइटर्स से भी बेहतर है। भारत जल्द ही इसे अमेरिका से खरीदने वाला है, जिससे सीमा पर हमारी ताकत बढ़ेगी। इस पहरेदार का नाम MQ-9 रीपर ड्रोन है। अगली बड़ी खबर में 80 से भी अधिक करोड़पतियों ने सोमवार को दुनिया भर की सरकारों से आग्रह किया कि वो अत्यधिक अमीर यानी सुपर रिच लोगों से ज्यादा टैक्स वसूले, ताकि वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी के लिए बड़ा फंड जुटाया जा सके। इन 80 करोड़पतियों ने अपने ग्रुप का नाम मिलेनियर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए करोड़पति रखा है। उन्होंने इस ओपन लेटर में लिखा कि इन अत्यधिक अमीर लोगों से तुरंत ज्यादा टैक्स वसूलना चाहिए और यह स्थायी भी होना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार अनिश्चितता बनी हुई है और बेरोजगारी दर में भी इजाफा हो रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से इन मिलेनियर ने टैक्स बढ़ाने की वकालत की है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।